हेलो दोस्तों, माय नेम इज दिलखुश कुमार। आज अपना लोग टाइम एंड टेंस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? टाइम एंड टेंस। देखिए, टाइम और टेंस होता क्या है। इसका टेंस, टाइम का मतलब समय और टेंस का मतलब काल होता है। इसको क्या बोलते हैं? काल बोला जाता है। क्या? काल। और इसका मतलब क्या होता है? समय। ठीक है। और इस दोनों के बारे में अपना लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो टेंस सबसे बेसिकली हमारा जो होता है ग्रामेटिकल पार्ट में, टेंस सबसे मायने रखता है। ठीक है। तो किसी भी चीज को लिखना या पढ़ना, इंग्लिश में सबसे बड़ी बात क्या होता है? हमारा टेंस होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले टाइम जो हमारा होता है वो तीन पार्ट होता है। ठीक है। एक प्रेजेंट, और दूसरा जो हमारा होता है पास्ट, और तीसरा फ्यूचर होता है। ठीक। तो देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये टाइम क्या करता है? शोज shows the meaning of sentence। ये क्या करता है? हमारा दिखाता है मीनिंग जो होगा हमारा, इसको सेंटेंस का मीनिंग को टाइम जो होता है ये दिखाता है। क्या दिखाता है? टाइम जो हमारा होता है ये मीनिंग दिखाता है। ठीक। कि हाँ, किस में है? प्रेजेंट में है या पास्ट में है? सेंटेंस हमारा फ्यूचर में। टाइम हमारा क्या करता है? इसी को दिखाता है। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ यही हमारा होता है। ठीक। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है हमारा? यही होता है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। क्या होता है? प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर होता है। ठीक। देखिए, ये तो हमारा टाइम होता है। ठीक। और आगे क्या होता है? हमारा टेंस। टेंस की बात जब हम करते हैं तो टेंस क्या चीज होता है? ठीक। देखिए, टाइम के अनुसार जी हमारा क्या होगा? टेंस क्या होगा? वर्ब का फॉर्म जो हमारा होगा चेंज होगा। टाइम के अनुसार ही हमारा क्या होता है? टेंस बनता है। अगर प्रेजेंट का बात कर रहे हैं या पास्ट का या फ्यूचर का बात। ठीक। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा हमारा? जैसे हम करेंगे टेंस का बात। ठीक है। हमारा टेंस जो होता है इसको भी किसके अनुसार चेंज कर देते हैं? ठीक। इस समय के अनुसार। समय के अनुसार क्या को टेंस होता है हमारा? एक प्रेजेंट होता है, और दूसरा हमारा पास्ट होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है? फ्यूचर होता है। ठीक। देखिए, फ्यूचर टेंस ऐसे होता नहीं है हमारा। क्या होता है? फ्यूचर नहीं होता है, ना ही ये प्रेजेंट टेंस होता है। सिर्फ हमारा पास्ट होता है। अगर हम कोई भी चीज बोले, तुरंत जैसे बोले, तुरंत वो क्या चला जाता है। अगर रियलिटी बात करें तो ये पास्ट ही होता है। ठीक है। और जनरली में हम प्रेजेंट और पास्ट को लेते हैं, लेकिन फ्यूचर जो हमारा कभी होता नहीं। लेकिन इसको क्या कर लेते हैं? ये टेंस में टाइम के अनुसार जो मान लेते हैं उसके अनुसार ये क्या हो जाता है? फ्यूचर टेंस भी हमारा बनता है, लेकिन हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक। तो हम यहाँ पर क्या समझे? ये टाइम के अनुसार ही क्या होता है? हमारा टेंस का निर्माण होता है ना। और इसका जो क्या होता है, इसको अति से समझते हैं, डिफिनेशन से। ठीक। पहले टाइम होता क्या है इसको देख लीजिए। क्या होता है टाइम? होता क्या है? क्या होता है टाइम? तो देखिए, द वर्ड द द वर्ड टाइम इज always related with related with the meaning of the sentence of the sentence. The word time is always relate with the meaning of sentence। टाइम जो होगा हमारा ये क्या करेगा? रिलेट करेगा। किससे करेगा? हमारा सेंटेंस के मीनिंग, सेंटेंस से क्या करेगा? रिलेट करेगा। ठीक। देखिए, अगर हम सेंटेंस को कैसे डिवाइड करते हैं? समय के अनुसार ना। अगर जो मान लेते हैं कि जो चीज वर्तमान में होता है तो उसके अनुसार ही क्या करते हैं? सेंटेंस को पहचान पाते हैं। और टाइम नहीं हो तो हम ये नहीं कर पाएंगे कौन प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। और तात ही लगा रहे, इससे डिफरेंस नहीं पड़ता है। था थी
थे, इसको तो वही कर दीजिए, डिनाई कर दीजिए। जब तक हमें क्या हो, ये पता नहीं हो, क्या हो, समय पता नहीं हो, तो हम ये सेंटेंस का जो मीनिंग होगा, वही होगा, सेंस होगा, मीनिंग जो होगा किसमें है, इसको नहीं समझ पाते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक, तो आगे हम देख लेते हैं टेंस क्या होता है। क्या होता है, टेंस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम, verb change its from is called tense। देखिए यहाँ पर टेंस जो अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ब चेंज इट्स फॉर्म इज द कॉल्ड टेंस। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि समय के अनुसार क्या क्रिया अपना रूप बदलता है। ठीक है, समय के साथ क्रिया अपना रूप बदलता है। ठीक है, जैसे V1, V2, V3, V4, V5 ये सब होता है ना, ये क्या होता है कि किसी काम क्या करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट में करेंगे, ठीक, फ्यूचर में करेंगे, कुछ उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हमें क्या करता है, डिफाइन, किसी के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, किसी के साथ इज आता है, आर आता है, एम आता है, उसके अनुसार क्या होता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ब चेंज। ठीक है, वर्ब चेंज होगा, टाइम के अनुसार हमारा क्या होगा, वर्ब चेंज होगा, उसी को क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ब चेंज इट्स फॉर्म इज कॉल्ड टेंस। ठीक, इसके अनुसार, इसके अनुसार, तो टेंस हमारा ये होता है। ठीक, तो देखिए समझने वाली बात है। ठीक है, वर्ब का चेंज होगा, किसी में क्या लगेगा, जैसे मान लीजिए V3 के साथ अगर प्रेजेंट है तो हैज, हैव क्या आ जाएगा, प्लस V3 आ रहा है। ठीक है, और किसी के साथ इज, आर, एम, उसके पास क्या आ रहा है, V4 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टेंस सेंटेंस की मीनिंग को दर्शा रहा है, किसमें है। ठीक, तो सेंटेंस टेंस को क्या करेंगे, अगर ये ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब हम क्या कर पकड़ पा रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस का है, इसको समझ पा रहे हैं। अगर इज आ रहा है, हम है प्लस V4 है, तो इसको भी क्या कर रहे पा रहे, समझ में पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टेंस हमारा कितना प्रकार का होता है उसको जानेंगे। ठीक है, टेंस क्या प्रकार का होता है उसको जानेंगे। ठीक, देखो टेंस, टेंस, टेंस हैज थ्री काइंड्स। देखिए टेंस का तीन प्रकार होते हैं। क्या प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। और दूसरा हमारा क्या होता है, पास्ट टेंस। क्या होता है, पास्ट टेंस। और तीसरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस। क्या होता है, फ्यूचर टेंस। ठीक, देखिए इसमें टेंस हमारा क्या प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इसमें भी जो होता है तीनों में चार चार प्रकार का होता है। ठीक है, इसका अलग अलग चारों तीनों का प्रकार होता है, कुल 12 प्रकार होता है टेंस का। ठीक, ये पहला हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस, देखिए इसका मतलब क्या होता है हमारा, वर्तमान काल। और इसका मतलब क्या होता है, भूतकाल। और इसका मतलब क्या होता है, भविष्यत काल। ये होता है। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे,
प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन वर्क इज डन, व्हेन वर्क इज डन इन प्रेजेंट टाइम is called present tense। कहता when work is done in present time is called present tense। जब हम किसी भी कार्य को क्या करेंगे, किसमें? प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में उसको क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस। ठीक। और प्रेजेंट टेंस का जो प्रकार का होता है उसको जो क्या होगा, चार प्रकार का होता है। क्या होता है? 4 प्रकार का। तो यहां पर लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हैज 4 काइंड्स। यानी प्रेजेंट टेंस हमारा क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है प्रेजेंट सिंपल, बोलिए या इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। ठीक, इंडेफिनिट भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडेफिनिट। और दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारा इसमें प्रेजेंट टेंस भी हमारा 4 प्रकार का होता है। ठीक है। तो पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पढ़ेंगे अपना लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। तो इसमें देखिए, ऐसे तो जनरली हमारा जो भी घटना होगा ये नहीं ताती रहेगा तो ही सिर्फ प्रेजेंट में बनाएंगे। ठीक है। कुछ जो हमारा प्राकृतिक निश्चित घटना होता है उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। ये सांसारिक सत्य जो होता है उसको भी हम क्या बनाते हैं, जैसे टू जो 2 जोड़ 2, उसको भी कहाँ बनाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक। और हमारा जैसे कुछ बहुत सारे घटना जो होता है किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। जैसे जो निश्चित घटना होता है, फिक्स घटना होता है। ठीक। जैसे कल प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे तो ये फिक्स बात है। ठीक। तो जो सब फिक्स रहेगा इसमें गागी भी रहेगा तो उसको किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट सिंपल में। ठीक। तो इसका जो पहचान अगर जनरली हम करते हैं तो इसको क्या पहचान होगा? पहचान हमारा होगा क्रिया प्लस तथा है, ती है, ते हो, ती हूं, ये सब अंत में लगा रहेगा क्रिया। ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो हमारा होगा, स्ट्रक्चर हमारा वर्ब V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक। तो देखिए हमारा जो भी यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया। ठीक। उससे पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा पर्सन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। देखिए हम पर्सन के बारे में जान लेते हैं। देखिए पर्सन जो हमारा पहला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। और दूसरा हमारा क्या होता है? सेकेंड पर्सन। ठीक। और तीसरा हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन। क्या होता है? थर्ड पर्सन। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
तो पहला जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, देखिए इसमें क्या होता है हमारा आई और वी हो जाता है, ठीक। और सेकंड पर्सन यू होता है, इसमें ही, सी, इट और नेम। नेम में क्या होगा, सिंगुलर नेम जो होगा, इससे दे बनता है, ठीक ठीक। और ये सब जो हमारा होता है सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक। क्या होता है, सिंगुलर होता है। और ये प्लूरल होता है, ठीक। और ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, क्या होता है। और ये भी, यू भी क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक। और ये जो हमारा होगा, तो देखिए ये सब हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्लूरल होता है, और थर्ड पर्सन जो भी होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो हमारा वर्ब होता है वो जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है, क्या होता है, जन्म से प्लूरल होता है, ठीक। अगर जन्म से प्लूरल रहेगा तो हमारा क्या होगा, जो जन्म से जो प्लूरल रहेगा उसके लिए सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल लगता है। देखिए वर्ब में एक खासियत होता है, वो जन्म से प्लूरल रहता है, लेकिन उसको क्या किया जाता है, सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। किसका, एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। वर्ब क्या रहता है, जन्म से होती प्लूरल रहता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल रहेगा, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन यह ही रहेगा, यह हमारा प्रोनाउन रहेगा, क्या रहेगा, प्रोनाउन हमारा क्या रहेगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के रूप में दो ही चीज का आप प्रयोग करते हैं जनरली, ठीक। नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक। तो नाउन या प्रोनाउन अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल आएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज, ठीक। यहाँ से और अच्छे तरीका से देखिए, अगर हमारा आई, वी, अगर यू आ जाए और उसके लिए दे आ जाए, सिंगुलर से प्लूरल जो बनता है, इस सब के लिए भी वन आएगा, ठीक। और अदर वन, ये भी वन, ये जो हमारा होता है प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसीलिए ये प्लूरल होता है, तो वर्ब भी वन जो हमारा होता है ये क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए, जैसे गो होता है, जैसे गो हो गया, जैसे गो हो गया, ईट हो गया, या ईट हो गया, सिंग हो, रीड हो गया, लाफ हो गया, ये सब शब्द जो होता है ये क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे गो हो गया, ठीक है, इसमें क्या जोड़ देंगे, ई एस या एस जोड़ कर क्या बनाया जाता है, ई एस जोड़ कर, जैसे इसको क्या हो गया, V5 हो गया, ठीक है। तो V5 जो हमारा हो गया, गोज हो गया, ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक, सिंगुलर। और ये वर्ब हमारा सिंगुलर आता है तो इसमें भी लगता है, ठीक। जैसे यहाँ पर आ जाएगा हमारा ही, सी, ईट, या नेम हो, नेम में भी सिंगुलर नेम होना चाहिए, एक नेम होना चाहिए, किसी का भी क्या होना चाहिए, एक नेम। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, V5 आ जाएगा और अदर वर्ड आएगा, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा, V1 और V, सॉरी, V5 आएगा, ठीक। तो जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, ठीक। जैसे बोलेगा क्या, एग्जांपल में, मैं पढ़ता हूं, ना ऐसे लिखे, वह गीत गाती है, वह गीत गाती है, तो ही सिंग्स सॉन्ग, ही सिंग्स सॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया हमारा, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह है, ठीक। तो सब्जेक्ट वह है, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब क्या आ गया, सिंगुलर, एस लगा के सिंगुलर बना दिए, और अदर वर्ड हमारा हो गया गाती है ना। जैसे बोलेगा अगला एग्जांपल, राम, राम आम खाता है, क्या करता है, राम आम खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राम इट्स आ मैंगोज, मैंगो, ठीक। तो राम सिंगुलर था तो यहाँ पर वर्ब इट्स लगा दिए, तो ये मतलब क्या हो गया, राम सिंगुलर था, एक नाम था, ये सिंगुलर में आ रहा था, सिंगुलर में थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन हमारा सब सिंगुलर होता है,
तो राम इट्स आ मैंगो, तो राम इट्स आ मैंगो। तो यहाँ पर ए जो आ जो हमारा होता है वो कॉमन नाउन के लिए परफेक्ट अगर नहीं भी रहे एक लगा तो वहां पर क्या होता है, हम ए अपने मन से लगा देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, अपने मन से लगा देते हैं। जैसे बोलेगा, और एग्जांपल देख लीजिए, वह अपनी वह अपनी कमजोरी कमजोरी छिपाता है। क्या करता है, छिपाता है। तो वह के वह, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ही, छिपाना का हाइड होता है, तो यहाँ पे हाइड्स हो जाएगा। ठीक, हाइड्स, हाइड्स, ही हाइड्स, ही हाइड्स। ठीक, ही हाइड्स हिज हिज वीकनेस, ही हाइड्स हिज वीकनेस, वह अपनी कमजोरी छिपाता है, छिपाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आ गया। जैसे बोलेगा कि मैं प्रतिदिन प्रतिदिन पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। थोड़ा और एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया। तो ठीक है, इसमें और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल हम क्या लेते हैं, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। आई, देखिए ये मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये क्या हो गया, पुलर है। आई रीड, आई रीड, आई रीड एवरी डे, एवरी डे, आई रीड एवरी डे। मैं प्रतिदिन क्या पढ़ता हूँ, तो एवरी डे, आई रीड एवरी डे। जैसे बोलेगा मेरी माँ, अब इससे क्या करेंगे, अपना लोग आगे देखेंगे, क्या करना होगा, इससे आगे देखना होगा। ठीक है, तो आगे अपना लोग इसमें, तो हमारा क्या था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक ठीक, क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक क्रिया। ठीक, ये अफर्मेटिव था। अब इसमें हम क्या करेंगे, निगेटिव को देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल में क्या देखेंगे, निगेटिव को देखेंगे। तो निगेटिव के लिए जी क्या होगा, इसके लिए भी हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक, निगेटिव भी जो हमारा सेंटेंस होगा उसको देख लेते हैं। ठीक, निगेटिव में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू अवलिक डज, क्या होगा, डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक, और एक बात देखिएगा, और यहाँ पर वर्ब हमारा सिंगुलर हो, ठीक, तो सिंगुलर हो तो डज लगेगा, क्या लगेगा, डज लगेगा। और ये प्लूरल हो तो डू लगेगा। ठीक, और प्लूरल हो तो सिंगुलर प्लूरल वर्ब हम सब्जेक्ट क्या समझा दिए। ठीक, तो V1 लगेगा, इसमें V5 का प्रयोग नहीं होगा। अगर V5 का करेंगे तो गलत होगा। जैसे बोलेंगे, एग्जांपल से देखेंगे अपन लोग, वह आजकल आजकल मुझसे बात नहीं करती है, तो वह आजकल मुझसे बात नहीं करती है। तो इसका देखिए, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया, मुझसे ऑब्जेक्ट हो गया, और अदर वर्ड मेरा बच गया, अदर वर्ड ये हो गया। ठीक, तो यहां पर देखिए, ही डजंट, सॉरी, मुझसे बात नहीं करती है, ही डजंट। नोट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक, नोट निगेटिव में नोट भूल गया था, या इसको क्या कर सकते हैं अपना लोग, ये दूसरा फार्मूला क्या होगा, प्लस माइनस हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखिए माइनस के लिए ये आ जाएगा। ठीक,
और प्लस के लिए डू। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट या डजंट या V1 प्लस अदर वर्ड, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, तो डजंट क्या, डजंट टॉक टू मी नो आ डेज, नो आ डेज, मेरी माँ मुझसे बात नहीं करती है। ही डजंट टॉक टू मी नो आ डेज, नो आ डेज। तो आगे देखते हैं, और सा बहुत सारा एग्जांपल क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे बोलेगा राम आम नहीं खाता है, ठीक है, राम आम नहीं खाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, राम, राम डजन खाना ना, ईट आ मैंगो, ईट आ मैंगो। ठीक, तो एग्जाम्पल इस प्रकार अपना लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तुम तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ पर देखिए नहीं पढ़ते हो, नहीं है तो निगेटिव है, तो इसके क्या होगा, यू, यू डोंट, यू डोंट। क्यों, क्योंकि ये तुम जो है ये कौन सा है, अगर यहाँ पर सिंगुलर होगा, सिंगुलर में क्या लगेगा, डजंट लगेगा, और प्लुरल में क्या लगेगा, डोंट लगेगा, डोंट रीड। और आगे अपन लोग चलेंगे किसमें, किसमें चलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसमें, इंट्रोगेटिव में। ठीक, इंट्रो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए इंट्रोगेटिव हमारा डबल इंट्रोगेटिव में जो हमारा आ जाता है दो गो, ठीक है, एक वो क्या होता है, एक वो एस या नो में जवाब देना होता है इसमें, ठीक है, इसको एस या नो सेंटेंस भी बोला जाता है। ठीक, इंट्रोगेटिव में जिसमें क्या पहले लगा रहता है, ठीक, जिसमें भी क्या लगा रहता है वो किस में आ जाता है, इंट्रोगेटिव में। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, तो क्या बोलेगा, देखिए इसके लिए स्ट्रक्चर क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर क्या आएगा, पहले डू, ठीक, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक, तो यह इसको अगर निगेटिव रहेगा, अगर मान लीजिए इसमें निगेटिव रहे तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी, अगर निगेटिव रहेगा तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, या निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, जिससे बोलेगा क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो यहां पर देखिए क्या, तो यहां पर आ जाएगा हमारा यू, यू के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का, तो यहां पर डू यू, डू यू रीड क्वेश्चन मार्क, क्या वह हंसता है, क्या वह हंसता है, क्या वह हंसता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डज ही लाफ,
डज ही लाफ। जैसे राम और ऐसे नहीं, क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम पढ़ता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए राम और श्याम दो बात है, तो ये पुल्लर हो गया, सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, पुल्लर हो गया। तो राम, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा, ठीक। डू राम एंड श्याम आर, आर नहीं, श्याम रीड, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो यहाँ पर देख लिया आपको कि इंट्रोगेटिव हमारा होगा, तो कैसे बनाएंगे। एक लास्ट हम क्या ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी ले ही लेते हैं, समझे। तो जैसे बोलेगा, अगला एग्जांपल हमारा क्या होगा, इसको देख लीजिए। क्या हुआ, प्रतिदिन, प्रतिदिन नहीं पढ़ता है, क्या करता है, नहीं पढ़ता है, प्रतिदिन नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या, यहाँ पर डू, सॉरी डज, डजेंट, डजंट ही, डजंट ही, डजंट ही रीड, डजंट ही रीड एवरी डे, क्या, एवरी डे, क्वेश्चन मार्क, एवरी डे, ठीक। अब ज्यादा होती नहीं करेंगे, आगे चलेंगे, लास्ट हमारा जो होगा उसको पढ़ेंगे, ठीक। लास्ट जो हमारा इसमें सेंटेंस में होगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ठीक। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में इसमें देख लेते हैं थोड़ा। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस में क्या हमारा होता है, इसको देख लीजिए। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हमारा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तुम, जैसे वो, इसमें क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस क्या आएगा, डू अवलिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। प्लस क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, समझ लिए। तो जैसे वो, अब ये जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है, इसमें 6 जना को रखा गया, ठीक है। जैसे वाट हो गया, वाट मतलब क्या होता है, वेन हो गया, ठीक। वाई हो गया, वेयर हो गया, वाट, वेन, वाई, वेयर, हाउ, ये ये पांचों जना जो हमारा होगा, ये पांचों जना जो होगा हमारा, पांच ही होगा सर, सॉरी। तो ये जो हमारा होता है, ये जो होता है डब्ल्यू एस सी जो होता है, ये पांचों जो हमारा हो जाता है, किसमें आ जाता है, ये हमारा आ जाता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन में, ठीक। ये शब्द जिसमें लगा रहता है, ठीक। जैसे बोलेगा, क्या, सॉरी, तुम क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो। तो यहाँ पर देखिए, पहले पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, क्यों का इंग्लिश, ठीक। डब्ल्यू एच, वाई, वाई, देखिए तुम के साथ क्या लगेगा, डू, री, सॉरी, डू यू, यू रीड, डू यू रीड। तो देखिए यहाँ पर तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू रीड। तो यहाँ पर एक चीज हमको देखने को मिलेगा, क्या, कि डू हमारा क्या होगा, ये सेंटेंस अगर कौन सी रहे, प्लस रहे तो डू लगाना है, अगर माइनस रहे तो डज लगाना है, ठीक। सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाना है, ठीक। जैसे बोलेगा,
वह आजकल क्यों पढ़ता आजकल हंसता है। वह आजकल क्यों हंसता है, हो जाता है हंसता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्यों, यहाँ पर वाई डू, वाई क्या लगेगा, वह है ना, तो यहाँ पर वाई डज ही लाफ नो आ डेज, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ठीक उसी प्रकार जो हमारा होगा, जैसे बोलेगा तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो ये क्या होगा, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, वेयर डू, वेयर डू यू, वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। जैसे बोलेगा वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, तो देखिए वह क्या खाता है, ही, सॉरी, क्या, वाट डज ही ईट। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें निगेटिव आ जाए तब क्या करेंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव, ठीक है, डब्ल्यू एच या निगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में भी निगेटिव आ जाए तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक बात एन इसमें निगेटिव कर लेते, ठीक, क्या कर लेते हैं हम, निगेटिव कर लेते हैं, एन निगेटिव, ठीक। तो अगर निगेटिव का बात आ जाए, ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए हम कैसे बनाएंगे, ठीक, अगर निगेटिव आ जाए तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक, निगेटिव भी देख लेते हैं। डब्ल्यू एच पहले आएगा क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस क्या आएगा, डू डजंट, डोंट या डजंट, इसको यूज करते सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट, या डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये भी यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म हो गया, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बोला जाता है, इसको किसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक, क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो हमारा होता है ये होता है, ठीक, और इससे नॉट डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, ये हमारा लॉन्ग टर्म हो जाता है। जैसे वह क्यों नहीं पढ़ते हैं, यह पढ़ता है, तो यहां पर देख लीजिए क्यों है, नहीं है, क्यों नहीं, तो ही, सॉरी, वाई, वाई डजेंट, वाई डजेंट ही रीड, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क ऐसे बनाना है, तुम तुम कब नहीं पढ़ते, तो वेन वेन, और उसके साथ वेन और यहाँ तुम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, डोंट, डोंट यू रीड, डोंट यू रीड, तो इस प्रकार क्या कीजिएगा, समझिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा, ठीक, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो बाय बाय।
लाइक एंड सब्सक्राइब वाटर्स क्लासेस, मोर वॉच वीडियो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा।